दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, तो कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे बाबा हैं और कुछ ऐसे साधु हैं जिनके यहाँ शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही कुछ विवादित संतों के साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि बाबा राम रहीम, बापू आसाराम और भी ऐसे कई विवाद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही वो दिखाई देते हैं जग्गी महाराज और सदगुरु के साथ। आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सनसनी मची हुई है क्योंकि यूट्यूब पर शाम मीरा सिंह ने जग्गी बाबा के बारे में कुछ बड़ा खुलासा किया है। जी हां, जग्गी बाबा के कुछ ईमेल्स लीक हुए हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपना यूट्यूब वीडियो बनाया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है और वीडियो को जो है सीधे टैग किया है सीएम एम के स्टालिन को और लिखते हैं, ए मास सेक्सुअल हैरेसमेंट क्राइम हैज टेकन प्लेस एट सदगुरु आश्रम, क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द ऑफिशियल ईमेल ऑफ सदगुरु ईशा फाउंडेशन, प्लीज हैव द at the rate Telugu Desam, Telangana Police investigation this matter. I am ready to help gather witness and evidence at the rate CMO Tamil Nadu. ये किया है शाम मीरा सिंह ने। उन्होंने दावा किया है कि मेरे पास जो है ईमेल हैं सदगुरु क्लोजेस्ट भारती बरदराज एंड ईशा फाउंडेशन मां पुरे देवता which reveal that Sadguru gives Diksha by having minor girls remove their upper clothes. These email raise question about सदगुरु। वो यहाँ पर लिंक डालते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो सदगुरु हैं वो नाबालिग बच्चियों के वस्त्र उतार करके ऊपर के वस्त्र उतरवा करके दीक्षा देते हैं, जिसके बारे में ईमेल किया जाता है माँ प्राद्योत्या के द्वारा कि साहब ये लड़कियां कल को बता देंगी, खोल देंगी, इसलिए इनका जो है इस तरह से दीक्षा ना दी जाए। और उसके जवाब में बाबा लिखते हैं कि ठीक है, मैं आपकी मांग को मान। क्या है सदगुरु की कहानी, क्या है वो जग्गी बाबा जिन पर अपनी पत्नी का भी आरोप लगा था। याद होगा कि जग्गी बाबा के आश्रम में अचानक से पुलिस पहुंची थी। कौन है जो जग्गी बाबा के उन कुकर्मों पर पर्दा डाल रहा है, जिन कुकर्मों के बारे में मीडिया में पहले तो खबर छपी और फिर गायब हो गई गधे के सिर से सींग की तरह। और इनके पीछे कौन सा ऐसा शख्स है जो बचाव करता है सदगुरु बाबा के कुकर्मों का। जी हां, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा सदगुरु बाबा के ऊपर जिस तरह की जो न्यूज थी वो लगाई गई थी और जो हेडिंग्स आए थे सदगुरु बाबा के ऊपर। जी हां, सदगुरु के ऊपर कुछ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज तक से लेकर के न्यूज 18 टाइम्स नाउ, ईटीवी भारत आदि ने कुछ हेडिंग्स के साथ पिछले दिनों 18 अक्टूबर 2024, 6 अक्टूबर 2024 और ये खबरें छापी। इनका कद इतना बड़ा होता है कि हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इनके सामने झुक जाते हैं। इनकी इतनी मास फॉलोइंग होती है कि इनके नीचे चाहे अमित शाह हो या डी शिव कुमार हो, गृह मंत्री कांग्रेस के, वो कल शिव महोत्सव में शामिल होंगे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि किस तरह से धार्मिक बाबाओं के चरणों में और कारपोरेटों के चरणों में हमारे राजनीतिज्ञ लेटते रहते हैं। ये नेता क्या खा करके हमारे देश के युवाओं के आदर्श बनेंगे जब ये खुद ही वोटों के लिए किसी के भी पैर में लौटने को तैयार रहते हैं। जी हां, मैं कह रहा था कि कुछ खबरों के हेडिंग्स आपको मैं याद दिलाऊंगा जो आपने कभी पढ़े होंगे। आज तक ने 18 अक्टूबर 2024 को एक हेडिंग से छापा था, सुप्रीम कोर्ट से सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत, बंधक मामले में हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई रद्द करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। कौन था वो आदमी जिसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी? कौन था वो आदमी जो पीछे सदगुरु जग्गी वासुदेव के पीछे है और क्यों चल रहा था ये मुकदमा चल रहा था? कौन है सदगुरु जग्गी यादव? क्यों दो बहनों को सन्यासी बनाने के मामले पर उन पर उठ रहे हैं सवाल? ये खबर न्यूज 18 ने छापी थी। जी हां, जिसको बताया गया था कि सदगुरु जग्गी वासुदेव को मानने वालों की संख्या लाखों में, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सोच, विचार और व्यक्तित्व लाखों भटके हुए लोगों को सकारात्मक दिशा देता है। 50 सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं भारत के। ईशा फाउंडेशन नाम से वो अपना जो भी संस्था है वो चलाते हैं। प्रोफेसर एस कामराज ने जग्गी वासुदेव पर आरोप लगाया है कि उनकी दो बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने योग केंद्र में बंधक बना रखा है। 42 और 39 साल की दो लड़कियों के पिता एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने वाली मांग की याचिका दायर की थी। हालांकि दोनों बहनों ने अदालत में बयान दिया कि वो अपनी इच्छा से फाउंडेशन में यानी कि ईशा फाउंडेशन में रह रही थी।
ये था वो मामला, और जिस मामले पर सुनवाई चल रही थी, और इस पर जो था दैनिक भास्कर की एक न्यूज 3 अक्टूबर 2024 को छपी है, जिसमें ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा पुलिस आगे एक्शन ना ले। फाउंडेशन पर लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था, और इसके बाबत जो मैंने आपको बताया खबर, इस पर जो सबसे बड़ा एक्शन लिया था वो डीवाई चंद्रचूड़, जो विवादित हो चुके हैं। इनका यह फैसला था, आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर सेना और मतलब पुलिस ने वहां पर बड़ी कार्रवाई की थी, और दोनों लड़कियां 2009 में आश्रम में आई थी, जिनके पीछे बवाल हुआ। उम्र थी 24 से 27 साल। सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश दिए थे इस मामले में। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता वर्चुअल या वकील के जरिए पेश हो सकता था। पुलिस जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी। पुलिस हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और यहां पर एक तरह से हाई कोर्ट की जब कोई अपील होती है और जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को चला जाता है, तो यही डीवाई चंद्रचूड़ कहते थे कि साहब पहले हाई कोर्ट में जाइए। लेकिन हाई कोर्ट पर रोक लगाने का यह पहला ऐसा मामला था जो विवादित भी नहीं हुआ और जिस पर मीडिया ने कोई बहस भी नहीं चलाई, और यह मामला बस यूं ही रफा दफा हो गया। 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना जग्गी वासुदेव बाबा ने की थी, और मद्रास में इन दोनों बच्चियों का जब मामला आया, तब लोगों की थोड़ी सी ध्यान इनकी तरफ गई, क्योंकि 150 पुलिस ऑफिसरों की बटालियन, एबीपी न्यूज ने 1 अक्टूबर 2024 को यह खबर छापी है कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसपी सहित पुलिस सामान्य जांच के लिए ईशा योग केंद्र में आई है। वे निवासियों और स्वयं सेवकों से पूछताछ कर रहे हैं। इसको लेकर के फिर याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी, कहते हुए कि ऐसी जगहों पर कैसे आप आदेश दे सकते हैं। एक आरोप यह भी था सदगुरु पर, तो उन्होंने कहा था कि ये अपनी बेटी की शादी तो करते हैं, लेकिन दूसरे की बेटियों के सर मुड़वाकर सन्यासिन बनने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी थी 1 अक्टूबर को। जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो श्याम मीरा सिंह ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों के पीछे ये वाजिब वजह भी है जो सीधे सीधे इशारा करती हैं सदगुरु की तरफ। जी हां, और ये जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, वो उन्होंने जग्गी बाबा पर कही थी, और सीधे सीधे कहा था कि आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले सदगुरु जग्गी वासुदेव पर मद्रास हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी, और कहा था कि आपने अभी अपनी बेटी की शादी की है, संसारिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी रही है आपकी बेटी, फिर आप अन्य महिलाओं को सर मुंडवाकर सन्यासी की तरह जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जस्टिस MM सुब्रमण्यम और जस्टिस B शिवा गन्नम ने यह सवाल एक रिटायर्ड प्रोफेसर की ओर से दाखिल दर्जी पर किया था, जिसमें प्रोफेसर ने अपनी बेटियों के ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया था। जी हां, ये वही प्रोफेसर हैं S कामराज, जिनकी मतलब याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की यह टिप्पणी आई थी। अब सवाल यह उठता है कि हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही, कुछ था ऐसा जो अब खुल करके सामने आ रहा है। अभी पता नहीं कितने राज खुलेंगे। हालांकि मीडिया के हाथ पांव बांधे हुए हैं, उनके हाथ पैर एक तरह से बंधे हुए हैं। आजकल का मीडिया वही खबरें आपको दिखाता है जो खबरें आप देखना चाहते हैं। और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ नजर आते हैं जो कभी ना कभी जाकर के विवादास्पद बन जाते हैं। अब आगे क्या होगा, श्याम मीरा सिंह की रिपोर्ट पर गोदी मीडिया कितना संज्ञान लेगा और प्रिंट मीडिया इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता के साथ छापेगा, देखने वाली यह बात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है श्याम मीरा सिंह की इस रिपोर्ट के बारे में? कृपया आपने कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मैं तमिलनाडु पुलिस से कहूंगा कि साक्ष्य की भी जांच करे और जांच करे कि इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, क्योंकि जब भी किसी आध्यात्मिक गुरु पर आरोप लगते हैं तो सीधे सीधे सनातन धर्म की बदनामी होती है, हिंदू धर्म की बदनामी होती है कि हमारे देश में, हमारे धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो महात्मा बन करके भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश करके उसका शोषण करते हैं। दोस्तों नमस्कार, शिवरात्रि की शुभकामनाओं।